morning students. So today we are here with exercise 2.5. लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 2.5 के. नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस. उनमें आपकी जो आइडेंटिटीज यूज होंगी, फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऑफ ए बी एंड सी. 3 टर्म्स हैं आपकी, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर हमें करना है. देखो 2 टर्म्स का होल स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब दोनों का स्क्वायर होता है, फिर दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है. ऐसे ही हमें इसमें करना है. इसका फॉर्मूला रहेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, तीनों टर्म्स का स्क्वायर हो गया. उसके बाद प्लस 2ab 2bc एंड 2ca. मतलब हमें प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स लेना है 2 एट अ टाइम. ए और बी का प्रोडक्ट, फिर बी और सी का, फिर सी और ए का. ठीक है. नेक्स्ट आइडेंटिटी विल बी, दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज ए प्लस बी का होल क्यूब. जैसे स्क्वायर होता है, इसमें हम ए एंड बी, ए प्लस बी का होल क्यूब ले रहे हैं. इट्स फॉर्मूला विल बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. पूरे फॉर्मूले में प्लस चलता है. सिमिलरली लाइकवाइज अगर इसका माइनस में आ जाए, ए माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. इस पूरे फॉर्मूले में यू विल हैव माइनस साइन. ठीक है. एक और बात, कई बार क्या होता है, इस फॉर्मूले को ओपन करके दिया होता है, ये ब्रैकेट सॉल्व करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई कर रही हूँ ए स्क्वायर बी एंड 3ab स्क्वायर. इस तरह से भी दिया हो सकता है. ठीक है. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर. ठीक है. तो आप देखिए, लर्न करने में आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला ज्यादा इजी रहेगा कि प्लस वाले में पूरे में प्लस है और माइनस वाले में पूरे में माइनस रहेगा. ठीक है. उसके बाद कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 2y प्लस 4z. x प्लस 2y प्लस 4z और इसका स्क्वायर. वी हैव टू एक्सपांड इट. तो ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इधर, फर्स्ट वाली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहां लिखेंगे हम यूजिंग दिस आइडेंटिटी. हर क्वेश्चन में आप लिखेंगे एक बार कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca. ठीक है. अब हम कंपेयर करते हैं, ए क्या है हमारा x, b क्या है 2y और c क्या है 4z. मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, a विल बी योर x, b विल बी योर 2y एंड c विल बी योर 4z. तो इस फॉर्मूले में हमें ये चीजें पुट करनी है. तो यू विल गेट a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर. देखो यहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे, सीधा 2y का स्क्वायर इस तरह लिखाते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया. पूरे 2y का स्क्वायर लेना है ना हमें. उसके बाद c का स्क्वायर, तो 4z का स्क्वायर. तो बेटर रहता है यू शुड यूज द ब्रैकेट्स. 2ab 2 इंटू a इंटू b. मैं वैल्यूज यहां से देख रही हूँ बस. 2bc 2 इंटू b इंटू c प्लस 2ca 2 इंटू c इंटू a. ठीक है. दिस इज योर आंसर. इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्दर. एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4 4 जा 16 और z का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 xy प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 yz 2 4 जा 8 एंड zx. zx लिख लो या xz लिख लो, वन एंड द सेम थिंग. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. करना क्या है, सिर्फ हमें आइडेंटिटी में पुट करना है. नाउ आई एम डूइंग इट्स नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट्स थर्ड पार्ट. सेकेंड पार्ट आई एम लिविंग इट फॉर यू. आप खुद ट्राई करेंगे. आई एम डिस्कसिंग द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z. माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z एंड इसका स्क्वायर. माइनस प्लस एंड प्लस. ठीक है. ये क्वेश्चन ओके है आपका 2, 3 एंड 2. नाउ हमें कंपेयर करना है इसको.
ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। ए क्या है? माइनस का 2x, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं माइनस नहीं है ना, तो माइनस को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपने पास। ए क्या है मेरा? माइनस का 2x। बी क्या है? 3y। एंड सी क्या है? 2z। ये देखिए, इतना समझ आ गया? बस ये तीन चीजें आ गई हैं, ए बी एंड सी, इस फॉर्मूले में पुट करना है। ए का स्क्वायर मतलब -2x का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए इंटू बी। देखो ए और बी देखते रहो, ए बी सी क्या है, 2 इंटू बी इंटू सी, फिर 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, एक बार वैल्यूज कंपेयर करने के बाद लिख लीजिए एंड देन पुट करो। नाउ सॉल्विंग। -2x अगर दो बार हो तो क्या होएगा? माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली नहीं होता तो आप राइट डाउन करके उसको सॉल्व कीजिए। 3 3 जा 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर। नाउ 2 2 जा 4 3 जा 12 और वो भी माइनस का x y। 2 3 जा 6 2 जा 12y z। 2 2 जा 4 2 जा 8, वो भी माइनस का zx लिख लो, xz लिख लो, वो एक ही बात है। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, सारे डिजिट्स जो टर्म्स हैं दीज आर अनलाइक टर्म्स एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। मूविंग ऑन टू इट्स नेक्स्ट पार्ट। अब मैं कर रही हूँ इसका 6th पार्ट। चलो 5th करते हैं, पहले एक बार 5th करते हैं, उसके बाद 6th करेंगे। We are moving on to the 5th part of this question. -2x plus 5y and -3z का स्क्वायर। Comparing to a plus b plus c का होल स्क्वायर, that is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc and 2ca। कंपेयर करो वैल्यूज क्या है। a क्या रहेगा? माइनस का 2x, माइनस लेना है ये साथ में। b क्या रहेगा? 5y एंड c क्या रहेगा हमारा? माइनस का 3z, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस नहीं है, फॉर्मूले में तो प्लस है, तो ये माइनस का 3z लेना पड़ेगा हमें c। ठीक है, नाउ अब पुट करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू बी इंटू सी एंड 2 इंटू सी इंटू ए। लिखने के बाद अगर आप ए बी सी एक बार लिख लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर, 5 5 जा 25y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 9z स्क्वायर। नाउ एक बार माइनस आ रहा है, 2 2 जा 4, 5 जा 20, माइनस 20xy, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 एंड माइनस का yz, 2 3 जा 6, 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 12zx। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है 6। 1/4a sixth part is 1/4a minus 1/2b plus 1। इसमें क्या है? जस्ट रेशनल नंबर्स यूज किए हुए नेचुरल नंबर्स की जगह, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, हमें सेम वैसे ही करना है। कंपेयरिंग विद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, कंपेयर करो वैल्यूज को। a क्या होएगा हमारा? 1/4 ऑफ a, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 1/4 ऑफ a। सेकेंड टर्म क्या है? -1/2 ऑफ b।
ठीक है, -1/2 ऑफ b पूरा लेना है। c क्या है हमारा 1। तो दीज 3 वैल्यूज हमें यहां पुट करनी है। तो आई एम पुटिंग द वैल्यूज a का स्क्वायर मतलब 1/4, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब -1/2 b स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू b इंटू c, 2 इंटू c इंटू a। ठीक है, मैंने लिख लिया है। इसके बाद देखिए 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4a। देखो रफ में लिखेंगे 1/4a इंटू 1/4a, 4 4 जा 16 हो गया, 1/16a स्क्वायर। नाउ 1/2 इंटू 1/2, 1/4 हो जाएगा। देखो 1/2b इंटू -1/2b, दोनों माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस 1/4b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर जो है वो 1 रहेगा। उसके बाद मुझे लेना है ये पार्ट, 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4, अच्छा माइनस आएगा पहली बार, -1/4a इंटू b। ठीक है, नाउ इसको चेक कीजिए, ये 2 एंड 2 कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो माइनस का 1 बचा है एंड b। इसके बाद 2 2 जा 4, देखो रफ में लिख रही हूँ, 2 इंटू 1 इंटू 1/4a, 2 2 जा हो गया तो 1/2a। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद ये फर्दर सॉल्व नहीं होएगा, दिस विल बी योर आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। करना क्या है, जस्ट हमें आइडेंटिटी याद करनी है और एबीसी की वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5th। 5th क्वेश्चन में क्या है, जो आपने अभी आइडेंटिटी की है ना, इसका जस्ट हमें ना अपोजिट करना है। मतलब क्या, अभी तो मेरे को ये क्वेश्चन दिया हुआ था और मैंने फॉर्मूला में ये पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। अभी तुम्हें क्या दे रखा है, ये आंसर दिया मिलेगा, मतलब 6 डिजिट का एक पॉलिनोमियल दिया मिलेगा और उसको तुम्हें फैक्टराइज करके ये बनाना है। क्वेश्चन है फैक्टराइज। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²। उसके बाद है 12xy 24yz एंड -16xz। ठीक है, अब ये देखिए 6 डिजिट्स हैं, तो ये तो आपके 3 डिजिट के थे ना दोनों, सॉरी 1 2 3 एंड 4 डिजिट के होते हैं। 6 डिजिट तो आपकी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में है, तो आपको ये वाली RHS दिया हुआ है और आपको इसका LHS बनाना है फैक्टराइज करके। ठीक है, क्या करना है, मुझे इस फॉर्म में लेके आना है इसको, मतलब a² b² c², 3 टर्म्स का स्क्वायर चाहिए मुझे। इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा। कैसे, 2x का स्क्वायर लिख लो, इसको 3y का स्क्वायर लिख लेती हूँ और इसको 4z का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a² b² c²। अगला क्या होता है, 2ab 2bc 2ca। तो आगे वाली टर्म्स को मुझे ऐसे लिखना है, 2 इंटू ab 2 इंटू bc 2 इंटू ca। नाउ 2 इंटू ab, a क्या है मेरा फर्स्ट टर्म। अब यहां मत देखना 4x फर्स्ट टर्म नहीं है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। a आपका 2x है, b आपका 3y है, c आपका 4z है। ठीक है, तो 12xy को मैं क्या लिख रही हूँ, 2 इंटू a इंटू b, 2x इंटू 3y। चेक कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x और y सेम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 2bc, 2 इंटू b इंटू c, 3y और 4z। चेक करके देखिए, 2 3 जा 6, 4 जा 24, y एंड z, माइनस का साइन है, अभी देखते हैं उसको, प्लस 2ca, 2 इंटू c इंटू a, 2 4 जा 8, 2 जा 16, x और z सेम आ गया। माइनस के साइन का डिफरेंस है। अब माइनस के साइन में क्या करें, माइनस का साइन देखो आपका yz वाली टर्म में है और xz वाली टर्म में है। yz में है और xz में है, दोनों में नहीं है।
क्योंकि दोनों में माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता, y भी माइनस होता और z भी माइनस होता तो यहाँ तो पॉजिटिव हो जाता। इसका मतलब क्या है, या तो y नेगेटिव है या z नेगेटिव है, ऐसे ही या तो x नेगेटिव है या तो z नेगेटिव है। तो कॉमन क्या आ गया, z। इसका मतलब आपकी z वैल्यू नेगेटिव है। तो जहां भी अब आपने z लिखा है ना, देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अब चेक कीजिए, 2 3 जा 6 4 जा 24 माइनस का आ जाएगा, 2 4 जा 8 2 जा 16 माइनस का आ जाएगा। समझ आ गया, ये इतना तो हमने कर दिया, इस फॉर्म में ले आए। और इसका आंसर होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब मैंने आइडेंटिटी को ना उल्टा लिखा था कि इसकी आइडेंटिटी, इसका फॉर्मूला ये बनेगा फैक्टराइज करके। नाउ जो ये वाली टर्म आई थी हमारी, अब इसको इस ब्रैकेट्स में रख देते हैं, तीन इस कॉम्पैक्ट से ब्रैकेट में लेके आते हैं। इसमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का होल स्क्वायर करना। फर्स्ट टर्म क्या थी 2x, सेकेंड टर्म 3y, थर्ड टर्म माइनस का 4z और इसका होल स्क्वायर। बन गया क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दे रखा होता तो हम ऐसे ही तो चलते, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab, 2bc, 2ca और सॉल्व करके हमें ये मिल जाता। जस्ट उल्टा चले गए हम। पहले वाले क्वेश्चन में तुमने ये किया, फिर ये किया और फिर इस स्टेप पे आए थे। अब इस क्वेश्चन में हम वापस आते हैं। ओके, दिस इज फैक्टराइजेशन। नाउ इसका सेकेंड पार्ट और करा रही हूं मैं, रूट में है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। ठीक है, तो करना क्या है, वही 6 डिजिट है, मतलब ये वाला खोल के दिया हुआ है। किस फॉर्म में मुझे लेके आना है, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab, 2bc, 2ca। स्क्वायर किसका बनेगा, इसका और इसका, क्योंकि स्क्वायर दिख रहा है। अब 2 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, रूट 2 का। तो रूट 2 और x का स्क्वायर लिख दिया। देखो रफ में सॉल्व करके देख लो कि अगर रूट 2x को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आ जाएगा ना। सिमिलरली y का स्क्वायर हो गया। 8 को किसका स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, पेयरिंग की 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 8 आता है हमेशा। ठीक है, देखो 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 2 जा 4 और रूट 2 कितना हो गया 2, 4 2 जा 8। ओके, तो स्क्वायर रूट कर लिया 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स आ चुकी हैं, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। अब बचा 2ab, 2bc, 2ca। ठीक है, फॉर्मूला लिख रही हूँ, 2ab, 2bc, 2ca। 2 into a into b. a is the first term, b is the second term, c is the third term. तो 2 into a, ये b, 2 into b into c, ये c था, 2 into c into a। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 रूट 2 XY आ रहा है, 2 रूट 2 XY माइनस आ रहा है, 2 2 जा 4 रूट 2 YZ। सही है, 2 2 जा 4, रूट 2 कितना होता है 2, तो 4 2 जा 8। Z और X सेम आ रहा है, माइनस का साइन का अंतर रहता है। माइनस का साइन कहाँ है, XY में और XZ में। तो कॉमन क्या आ गया, X। इसका मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में जहां भी X है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं x के साथ नेगेटिव दे रही हूं। जहां भी x है आई एम पुटिंग द नेगेटिव साइन। तो ये समझ में आ गया इतना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा आंसर आया था, इसको फैक्टराइज हमने किया था, इसको हम अपने आंसर फॉर्म में लेके आ रहे हैं। a मतलब
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म का होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, बुक में क्या दिया हुआ है, आपकी फर्स्ट टर्म जब नेगेटिव हो जाती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अक्सर इसको पॉजिटिव देते हैं, हम फर्स्ट टर्म को नेगेटिव नहीं देते हैं अक्सर। ये आंसर ठीक है आपका, बट अगर आपको मैच करना है पीछे वाले आंसर से, तो क्या करो, पूरे के साइन चेंज कर दो कंप्लीट। तो ये हो जाएगा आपका √2x पॉजिटिव माइनस y माइनस 2√2z एंड इसका होल स्क्वायर। तो दोनों ही आंसर्स ठीक हैं। आपका नेगेटिव स्टार्टिंग में आ रहा है, दैट्स वाई इन्होंने पूरे के साइन चेंज कर दिए थे। ठीक है, तो ये भी आंसर ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। मैं थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग करा रही हूँ 6th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 इज, फर्स्ट पार्ट इज 2x + 1 का होल क्यूब। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो कौन सा ये, a + b का होल क्यूब, एंड यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, अपर वन, a³ b³ 3ab इंटू a + b। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे a + b होल क्यूब से, जिसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे a क्या है और b क्या है। तो आपको पता लग गया होगा, a इज 2x एंड b इज 1। जस्ट ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। कैसे करनी है, a का क्यूब मतलब 2x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 3 इंटू a इंटू b इंटू में a + b। ठीक है, नाउ 2x का क्यूब 3 बार, 2 2 जा 4 2 जा 8, x क्यूब ये 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब इज 1, 3 2 जा 6x, अंदर है 2x + 1, 8x क्यूब 1, मल्टीप्लाई कीजिए 12x², फिर 6x को 1 से करेंगे तो 6x, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। नाउ इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, या एज इट इज आप छोड़ सकते हैं। दीज आर ऑल अनलाइक टर्म्स, आपस में प्लस माइनस नहीं हो रही है, अनलाइक टर्म्स है। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया। अगर यहाँ बीच में माइनस हो तो माइनस की आइडेंटिटी लगा लो, प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी लगा लो, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट्स हैं, आप एक बार ट्राई आउट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। तो आप दोनों फॉर्मुलेज को ट्राई आउट कीजिए।